उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये एक आपकी ऐसी क्लास होगी, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर करेंगे, उनके आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप हल करेंगे तो वहाँ पर आपको इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को आज हम कुछ आपको इस इतने बेहतरीन ढंग से कराने की कोशिश करेंगे ताकि इस टॉपिक से आपके आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक का आपका नाम है जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। आप देखते हैं कि इसका जो पहला पॉइंट, यानी जो आपके पहले पॉइंट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद कौन सा है आपका आर्टिकल 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पहले ही हो जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में जो आपकी जनगणना है, ये जो है किस अनुसूची का विषय है आपके, तो याद रखना ये आपकी संघ सूची का विषय है। ठीक है, और ये आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा 246 यानी 246 अनुच्छेद। और आपकी अनुसूची अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो आपकी 7वीं अनुसूची है। तो याद रखना आपके यहाँ से 3 सवाल बन सकते हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए। आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाता है 3 सवाल, आप समझ गए होंगे कौन कौन से, किस सूची का विषय है, तो आपके संघ सूची का। संघ सूची किस सूची के अंतर्गत है, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। आर्टिकल आपका कौन सा है 246। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए जो भी आपकी 2011 में जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से जो आपकी भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको याद रखना 121 करोड़। ठीक है, आगे पूछ सकते हैं आपसे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं। यानी जब से हम लोग स्वतंत्र हुए हैं उसके बाद जो है भारत में आपकी कितनी बार टोटल जनगणनाएं हुई हैं, तो आपको याद रखना है ये आपकी 7 बार हुई हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है। यानी जो आपकी विश्व की कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना आपको 17.5% यानी 17.5% है विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे कह रहा है कि भारत में जो है पहली जनगणना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो जनगणना है आपकी वर्ष 1872 में किसके कार्यकाल में हुई, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली जनगणना आपके 1872 में हुई, उस समय किसका कार्यकाल था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो। फिर आपसे पूछ रहा है कि हुई थी यानी इस टाइम पहली जनगणना, फिर उसके बाद में वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कितनी थी, तो याद रखना है 382 व्यक्ति वर्ग किमी, यानी 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी ये आपकी जनसंख्या घनत्व थी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपकी किस जनगणना के अनुसार, ये आपकी जनगणना 2011 के अनुसार। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जो भी आपकी 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का था, तो आपको याद रखना है बिहार का। बिहार में जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है कि 2011 की अनुसार सबसे कम जनसंख्या, आपसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे कम की जब बात करेगा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन सा था, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर बस क्या है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर याद कर लेना। आगे देखते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि क्या है। तो 10 की वृद्धि आपकी थी 17.64%।
फिर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो याद रखना है पुरुषों की कुल जनसंख्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी 62.32 करोड़। कितनी हो जाएगी, पुरुषों की जो कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो 62.32 करोड़। फिर उसी के बाद में आपसे अगर पुरुषों की पूछी गई तो आपसे महिलाओं की जनसंख्या पूछ सकता है कितनी थी, तो आपको याद रखना है 58.75 करोड़। ठीक है, दोनों आपको इनका डाटा जरूर तैयार रखना है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। फिर आगे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 19.98 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम यानी जनसंख्या कहाँ है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन। सबसे अधिक आबादी वाला तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया। फिर आपसे पूछ सकते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। यहाँ पर 6.10 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। यहाँ पर 1.6 करोड़ की पॉपुलेशन आपकी रहती है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकते हैं भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, तो वही क्रम आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना है, तो उसमें सबसे पहले गोवा 62.1%, फिर कह रहा है मिजोरम सिर्फ 52%, फिर कह रहा है तमिलनाडु ये आपका हो जाएगा 48.4%। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लिख लेना। फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो नगरीय जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक कहाँ है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है, वो आपकी है 80.9%। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारत में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है, तो 80.9%। आगे देखते हैं, एक एक पॉइंट इसमें आपके पेपर के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर आप लोग क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। फिर आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त यानी सेंसस कमिश्नर कौन थे। तो उस टाइम आपके सेंसस कमिश्नर जो थे वो आपके थे सी चंद्रमौली जी। कौन थे, सी चंद्रमौली जी। उस टाइम जो भी आपकी 2011 के समय में जनगणना हुई थी, उस समय अगर आपसे पूछा जाए जनगणना आयुक्त आपके कौन से, तो आप इनका ही नाम याद रखना। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो याद रखना है वो आपका छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है, तो दंतेवाड़ा जिला। यहाँ पर जो है आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष 1911 से 21 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक यानी -0.31% रही थी। इसीलिए यह वर्ष जो भी आपका ग्रेट डिवाइड ईयर है क्या कहलाता था, यानी जब आपकी वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए जो है इस वर्ष को हम लोग ग्रेट डिवाइड ईयर कहते हैं, यानी वृहद विभाजक वर्ष। फिर आपसे पूछ सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आपको ये भी याद रखना है वो आपका लक्षद्वीप है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर सिर्फ कितने लोग हैं, 64.47 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत की कुल साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, तो ये आपकी कितनी है, तो ये भी आपके लिए डाटा तैयार रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी हो जाएगी 73.04%। फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ये भी आपको याद रखना है। पुरुष और महिला दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो महिला साक्षरता दर आपकी है 64.6%। फिर कह रहा है सबसे अधिक साक्षर राज्य आपका कौन सा है, तो याद रखना ये आपका केरल हो जाएगा। यहाँ पर 94% लोग आपके क्या हैं, साक्षर हैं। ठीक है,
फिर आपसे कह रहे हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो अगर आपसे सर्वाधिक साक्षर राज्य बोला जाए तब भी आपको केरल लगाना है, और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आपका कौन सा है, सॉरी राज्य आपका कौन सा है, तो वो आपका केरल हो जाएगा। यहाँ पर 96.11% लोग आपके। फिर आपसे कह रहा है कि महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है। तो जो भी राज्य आपका सर्वाधिक साक्षर होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा पुरुष भी साक्षर होंगे, वहीं पर सबसे ज़्यादा महिलाएं भी आपकी साक्षर होंगी। तो आपको याद रखना ये भी आपका क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं न्यूनतम, यानी अब अधिक पूछा गया उसके बाद कम वाला। यही दो क्वेश्चन आपके पेपर के नज़रिए से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका कौन सा है। तो ये आपका बिहार हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या है 61.80% लोग आपके क्या हैं, साक्षरता दर के अंतर्गत आते हैं। फिर आपसे कह रहे हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। कहाँ पर ऐसा आपके मेघालय में है, क्या है वहाँ पर स्त्री और पुरुष की शिक्षा में सबसे कम अंतर है। फिर आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम अगर साक्षरता राज्य पूछा जाए तब भी आपको बिहार बताना है। अगर यहाँ पर पूछा जाए पुरुष साक्षरता दर वाला जिला न्यूनतम कौन सा है, वो भी आपका बिहार हो जाएगा 71.20%। फिर यहीं पर आपसे पूछ सकता है महिला साक्षरता दर वाला जिला, महिला साक्षरता दर वाला राज्य आपका कौन सा है। तो याद रखना ये भी आपका बिहार है। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और यही तीनों क्वेश्चन आपके केरल से बन सकते हैं। तो दोनों आपको याद करना और भी ज़रूरी हो जाएगा। तो इन दोनों बातों को आप तीन बातें केरल के विषय में तीनों बातें याद रखना है, फिर बिहार के विषय में 3 बातें, इनको भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पर 91.85% लोग साक्षरता दर के अंतर्गत आते हैं। पर भारत में कुल लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है। तो याद रखना है 943 महिलाओं पर आपके 1000 पुरुष हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में जो है कुल लिंगानुपात कितना है, तो 943 महिला पर 100 पुरुष। फिर आपको पूछ सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो ये भी याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका हरियाणा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें, ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। फिर आपसे पूछ सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है। तो याद रखना है 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों का लिंगानुपात आपका 919 महिला और फिर बटे 100 हैं पुरुष। ठीक है, ये आपका क्या है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात है। ठीक है, फिर आपके लिए एक बात नोट करके दे रखी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। ठीक है, किसके बात कर रहा है, किस जनगणना की 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम यानी कम है, बहुत ही कम है। यही बात आपसे नोट करके बोली गई थी, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको टॉपिक जो हमारा लाए थे हम आपके लिए जनसंख्या एवं नगरीकरण आपको समझ में आया होगा। और कोशिश तो हमने यही की है कि चीज़ें आपके लिए और भी आसान हो जाए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हर एक पॉइंट को आपको कवर कराने की कोशिश की है। तो फिर भी अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना। अब इसी तरीके से इस टॉपिक से अभी तक आपके पेपर में जितने क्वेश्चन बने हुए हैं वो हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।